दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है RBI को लेकर। दोस्तों आपने कई मोबाइल ऐप देखे होंगे जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? आपको बड़े ही कम समय में इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं या फिर ऐसी कंपनियां हैं जो इंस्टेंट लोन देती हैं, इस पूरे सेक्टर में बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है। तो हाल ही में अभी हैदराबाद में केस आया था जिसमें कि इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में लोगों से ठगी का केस सामने आया है। कई छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में कह सकते हो लोगों के साथ में धोखाधड़ी का काम कर रही हैं। तो हाल ही में RBI ने इन सभी संस्थानों पर अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वो सभी कंपनियां इस दायरे में आएंगी जो कि डिजिटल लोन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में RBI ने डिजिटल लेन देन, ठीक है, डिजिटल लोन की जो गतिविधियां होती हैं उससे लगी हुई कंपनियों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत कुमार दास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS, SBI या इन सभी एग्ज़ाम, वहाँ पर तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल लेन देन का जो कारोबार है उसका अध्ययन करने के लिए RBI ने जयंत कुमार दास की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया है। दोस्तों अगर आप बैंकिंग और रेलवे या फिर स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे होगे, इवन आप चाहे UPSC का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हों, ये वाला टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है जिसमें कि आपसे कमेटी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ इस कमेटी का पर्पस क्या है या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले कई सालों से जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो कमेटियाँ हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है जिसको मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये भारत में जो पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, पंचायती राज सिस्टम को तैयार करने वाली जो कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में जस्टिस AK माथुर कमीशन, तो ये जस्टिस AK माथुर कमीशन जो है ये भारत में 7th पे कमीशन के लिए जाना जाता है। फिर है इंजेती श्रीनिवास कमेटी, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित ये कमेटी है, एग्जाम में पूछी जाती है। AC शाह कमेटी ये किस चीज़ से संबंधित है? तो AC शाह कमेटी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उससे रिलेटेड है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है विवेक डेबोराय कमेटी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप देख सकते हैं विवेक डेबोराय कमेटी, ये रेलवे का रिस्ट्रक्शन से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। KV कामत कमेटी बहुत बार पूछा गया है, KV कामत कमेटी, तो ये MSME सेक्टर से संबंधित है। लोढ़ा कमेटी बहुत बार पूछा गया है, लोढ़ा कमेटी जो है ये क्रिकेट का जो रिफॉर्म है इंडिया में उसको लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हैं उसको इन्होंने इस कमेटी ने इसका अध्ययन किया था। उसके बाद में देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है RBI की, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो चक्रवर्ती कमेटी 1985 में बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ। एक कमेटी है सरकारिया कमीशन, बहुत बार आपने देखा होगा सरकारिया कमीशन। तो ये जो सरकारिया कमीशन है ये आपका सेंट्रल और स्टेट इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सरकारिया कमीशन बनाया गया था। मालेगाम कमेटी, तो मालेगाम कमेटी जो है
ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। मालेग्राम कमेटी माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। नरसिम्हा कमेटी जो है ये देश के अंदर जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है उससे संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी आप एसबीआई को जानते हैं। इससे पहले आपको पता होगा देश के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैसूर, इस प्रकार से 7 एसबीआई के और एसोसिएट्स हुआ करते थे। तो उन सभी का जो मर्जर हुआ था, मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट्स बैंक ऑफ एसबीआई, तो वो हुआ था मैकिन्से रिपोर्ट में। तो मैकिन्से रिपोर्ट जो है मर्जर ऑफ एसबीआई से संबंधित है। फिर आता है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है ये आपका पॉवर्टी का जो मैथोलॉजी यूज़ करते हैं उसको उसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। बैंकों में माल प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए घोष कमेटी बनाई गई थी। एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए सी राव कमेटी और लोढ़ा कमेटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए करंट और स्टैटिक जीके दोनों के साथ में बनाया हुआ हमारा जनवरी, ध्यान देना, जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का जो कंप्लीट पीडीएफ है मंथ वाइज। तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है 2020 का, इस पर अभी ऑफ़र चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है। ऑफ़र चल रहा है 60%, आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद में ये हो सकता है ऑफ़र आपको ना मिले। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड लॉजिक डे, विश्व तर्क दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 14 जनवरी को, एवरी ईयर 14th ऑफ जनवरी। ठीक है। तो हर साल 14 जनवरी को वर्ल्ड लॉजिक डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो लॉजिक डे हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है 14th ऑफ जनवरी वर्ल्ड लॉजिक डे, सेलिब्रेट वर्ल्ड लॉजिक डे 2021। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई वाला ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगला, भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक फायर पार्क स्थापित किया गया है जो कि पूरे भारत का पहला फायर पार्क रहेगा। ठीक है। तो इस फायर पार्क में क्या होगा, जब आप इस पार्क में जाएंगे तो अग्नि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। अचानक से कहीं पर आग लग जाए तो आप उसको कैसे बुझाओगे, लोगों में आग के प्रति जो अवेयरनेस होती है उसके बारे में यहाँ पर एजुकेट किया जाएगा। तो ये भारत का जो पहला फायर पार्क है इसको भुवनेश्वर में जो है वो ओपन किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए पहुँचे भी हैं। फायर पार्क, ठीक है, भुवनेश्वर। तो इसमें फायर सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों को भी समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पार्क में अंदर जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक ये टावर भी दिखेगा जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क ओपन्स इन उड़ीसास भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस फायर पार्क को स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन ये एक और क्वेश्चन ये समिति से रिलेटेड है, कमेटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है कि IRDAI ने देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र खुंतिया। देखो देश के अंदर में जितने भी जो कह सकते हो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर काम करता है, जो बीमा क्षेत्र काम करता है, उन सभी को रेगुलेट करता है IRDAI। ठीक है। उसी तो इसी प्रकार से जो बीमा का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ गलत तरीके से प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसको मेज़र करने के लिए, उसको निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी का जो हेड है
वो सुभाष चंद्र खुंतिया को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो IRDAI है इसके बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDAI का फुल फॉर्म हो जाएगा। IRDAI का जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंतिया। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कायाकल्प पुरस्कार किस एम्स को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एम्स भुवनेश्वर को स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प यहाँ पर विनर बना है कायाकल्प पुरस्कार को, जो कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर उसको दिया गया है। तो ये एम्स भुवनेश्वर लगातार तीसरी बार इस अवार्ड को जीतने वाला इंस्टीट्यूट बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है एम्स भुवनेश्वर में। साफ सुथरा पूरा गलियारा, साफ सुथरे पेड़ पौधे, सब कटे हुए पेड़ पौधे साफ सफाई से बनाए हुए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो एम्स भुवनेश्वर ने अपनी हेल्थ गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए इस अवार्ड को लगातार तीसरी बार जीत लिया है। दोस्तों, अमेरिका की एक कंपनी है टेस्ला। तो ये जो टेस्ला कंपनी है, ये जो टेस्ला कंपनी है ये इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करती है। तो अमेरिका में इसकी इलेक्ट्रिक कारें जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये इलेक्ट्रिक कार जो है इंडिया में आने वाली है। टेस्ला कंपनी इस चीज़ को लेकर पहले भी अनाउंस कर चुकी थी। तो हाल ही में टेस्ला ने अपनी पहली भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया है? तो टेस्ला फाइनली इंडिया आ चुकी है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसने बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिस इस्टेब्लिश किया है। बेंगलुरु में इसने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेस्ला इंडिया ने भारत में बेंगलुरु में एंट्री कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के लास्ट तक, 2021 के लास्ट तक आपको टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो मार्केट में आपको देखने को मिल सकती हैं। टेस्ला इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 2003 को और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय बजट 2021 को कौन सी बार पेपरलेस तरीके से तैयार किया जाएगा? यानी कि एक भी पेपर का इस्तेमाल इसको नहीं लाया जाएगा। बजट बनने के बाद में इसका प्रिंट आउट नहीं निकाला जाएगा, इसको बुक के फॉर्मेट में नहीं बनाया जाएगा, इसको पूरा ही डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक भी कॉपी नहीं बनाई जाएगी। तो इसको पेपरलेस तरीके से जो बनाया जाएगा ये पहली बार बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए इसने संसद के दोनों सदनों में इसकी अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि ले ली गई है। और इस बजट को संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा पूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 14 जनवरी को, 14th जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है, पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार इसका आंसर ये हो जाएगा मणिपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए हाल ही में मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर मणिपुर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मणिपुर के हाल ही में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हाल ही में जापान देश ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो जापान देश ने अपना ये जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये मणिपुर के ही एक डॉक्टर जिनका नाम है थंगजैम धाबली सिंह को दिया था। ठीक है, तो आपको भी पता है जापान को राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। और जापान का ही एक अवार्ड है जिसका नाम है राइजिंग ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि भारत के मणिपुर राज्य के एक डॉक्टर थंगजैम ढाबली सिंह को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट रखना है कि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बना रही है। और ये पियर ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? इस पियर ब्रिज को मणिपुर में बनाया जा रहा है, जिसको मणिपुर के इजई नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? इस पियर ब्रिज को भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जो पियर ब्रिज है उसको मणिपुर के इजई नदी पर बना रही है, और जिसकी ऊंचाई है 141 मीटर। इसकी पूरी ऊंचाई है 141 मीटर। क्वेश्चन है कि मणिपुर का अभी हाल ही में इंडिया में पूरे इंडिया के होम मिनिस्ट्री की तरफ से टॉप 10 सबसे अच्छे जो पुलिस स्टेशन है उसकी लिस्ट बनाई गई थी, और उस लिस्ट में पहले स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था जिसका जो कि मणिपुर का था, जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई। ठीक है, तो ये पुलिस स्टेशन जो मणिपुर का है ये पूरे भारत में पहला सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनेगा कि हाल ही में अप्रैल के आसपास की बात है कि मणिपुर का जो काला चावल है जिसको हम लोग चाक हाओ के नाम से जानते हैं, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर का जो ब्लैक राइस है, काला चावल है जिसको चाक हाओ के नाम से जानते हैं, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन बनेगा जनवरी 2021 तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको पीपीई किट के नाम से जानते हैं, पीपीई किट और सूट का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा देश बना है? तो आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा देश बना है चाइना। तो चाइना पीपीई किट और सूट के मामले में पहले स्थान पर है, और भारत ने मात्र 3 महीने के अंतराल में ही इसमें दूसरी पोजीशन प्राप्त कर ली है। तो भारत इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।